जानकी जी के वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस अशोक वृक्ष से उतरकर उनके सामने खड़े हो गए। उस समय सूक्ष्म रूपधारी वानरों को अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप बनाकर कहीं रावण ही तो नहीं आया है। यह सोचकर मुख फेर कर बैठ गई। तब हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मां, मैं श्री राम जी का दूत हूं। मैं करुणा निधि श्री राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूं कि यह मुद्रिका मैं ही लाया हूं। श्री राम ने इसे पहचानने के लिए दी है। मैं कौशलाधिपति श्री राम का दास, सुग्रीव का मंत्री तथा पवन देव का पुत्र हूँ। यह सुनकर सीता जी ने कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री राम का दास हूँ, तो भला वानर और मनुष्यों में मित्रता कैसे हो सकती है? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह संपूर्ण कथा कही। हनुमान जी के प्रत्येक वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रघुनाथ जी के दास ही हैं। भगवान का अनन्य सेवक जानकर सीता जी के मन में श्री हनुमान के प्रति गाढ़ी प्रीत उत्पन्न हो गई। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु छलकने लगे तथा शरीर पुलकित हो गया। वे हनुमान से कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। हे तात, मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकती। अब तुम राघवेंद्र सरकार तथा उनके अनुज लक्ष्मण का समाचार सुनाओ। क्या कभी वे मुझ अबला को भी स्मरण करते हैं? क्या कभी उनके कोमल शरीर को देखकर मेरी आंखें भी तृप्त हो सकेंगी? हनुमान, मुझे दुख है कि सर्व समर्थ होने पर भी मेरे प्राणनाथ ने मुझे भुला दिया। क्या इससे उनकी निष्ठुरता नहीं सिद्ध होती? सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, माता, कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित सकुशल हैं, परंतु आपके वियोग के दुख से सदैव ही दुखी रहते हैं। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। ऐसा कहते ही हनुमान जी का कंठ गदगद हो गया और आंखों से प्रेम अश्रु छलकने लगे। फिर धैर्य धारण कर कहने लगे कि माँ, भगवान श्री राम ने कहा है कि मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता ही नहीं है। हे प्रिय, हम दोनों के प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता है। वह भी इस समय मुझे छोड़कर तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का रहस्य इतने में ही समझ लो। इतना सुनते ही श्री जानकी जी प्रभु के प्रेम से ऐसी मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। श्री हनुमान जी ने कहा, माता, हृदय में धैर्य धारण करो। रघुनाथ जी के बाणों द्वारा अब लंका के राक्षसों को भस्म हुआ ही समझो। सीता जी ने पूछा, हनुमान, राक्षसों की इतनी बलवान सेना से तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर कैसे लड़ेंगे? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल देह प्रकट किया। विद्या, बल और बुद्धि में निपुण जानकर सीता जी ने हनुमान को अजर, अमर, गुण निधि तथा श्री रघुनाथ जी का परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया।